नमस्ते। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए मैं आज क्या बना रही हूँ। सुबह में ही अंडा कड़ी मेरी बहन मसाला तैयार करने जा रही है। घर पे केवल हम, मेरी बहन और बच्चे लोग ही हैं। पापा किसी काम से गोरखपुर गए हैं, शाम तक आएंगे। पापा वैसे भी अंडा खाते नहीं है, तो हम लोग सोचे आज अंडा ही बना देते हैं। और ये देखो बच्चा गोल क्या कर रहा है। क्या खा रहे हो जी? किशु अंडा खाने में मम्मी रहती हैं तो बच्चों को संभाल लेती हैं, बहनी का मालिश भी कर देती हैं। लेकिन मम्मी नहीं है तो हम दोनों में से किसी एक को बच्चों को संभालना पड़ेगा, एक को किचन संभालना पड़ेगा। तो मैं बोली तुम जाओ बच्चों को संभालो, धूप निकला है, बहनी का मालिश कर दो, मैं किचन संभाल रही हूँ। लेकिन फिर भी जब तक मैं नहा धो के पूजा वूजा कर रही थी, मेरी बहन ने किचन में बहुत मेरा हेल्प कर दिया था। आटा गूँथ दी थी और सब कुछ मतलब तैयार करके रखा था, मुझे बस बनाना ही था। तो अब वो गई है, बहनी का मालिश कर रही है धूप में और मैं जल्दी से खाना बना लूँ। और हम लोगों के बच्चे भी ना बड़े गजब के हैं। जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे पीछे मेरा बेटा भी उठ जाता है, छोटा वाला। और जैसे ही रूपाली उठती है उसके पीछे उसके दोनों बच्चे उठ जाते हैं। पता नहीं कैसे उन सबको भनक लग जाती है कि हाँ मम्मी लोग बिस्तर से निकल रही हैं तो चलो हम भी उठ के परेशान करते हैं। हाँ, और बड़ा वाला तो मतलब उसको मैं ना जगाऊँ तो वो उठेगा ही नहीं, बहुत लेट तक सोता है। लेकिन मेरा भी बेटा उठ गया है, उसके भी दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो अभी दोनों बाहर खेल रहे हैं धूप में और रूपाली वहीं मालिश करी है बच्चों का। कल ही मैं सोची थी कि सारा चावल भून लूँगी जितने भी फटके हुए हैं और खाली बस बनाना ही रहेगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया इन बच्चों के चक्कर में। तो आज भून के फिर उसके बाद फिर मैं कुकर में चढ़ाऊँगी चावल। ऐसे मम्मी क्या करती है, भून के एक बर्तन में रख देती है, बड़ा सा टीने का बर्तन है। तो बस जब चावल बनाना होता है झटपट कुकर में डालो और धुल के रख दो गैस पे। लेकिन मम्मी है भी नहीं और इन बच्चों के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन आज दोपहर में मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर चावल जरूर भी नहीं, बुना हुआ चावल रहता है तो थोड़ा टाइम कम लगता है खाना बनाने में। कुछ टिप्स होते हैं जो जिससे सुबह हमारा जल्दी खाना बन जाता है। जैसे कि सब्जी या तो रात में ही काट के रख दो और चावल दाल बुना हुआ हो, तो ये सब चीज़ जो होते हैं ना, तो इससे सुबह में अगर लेट भी उठो तो भी खाना जल्दी बन जाता है और बच्चों का स्कूल का लेट भी नहीं होता है। आज खाना बनाते टाइम में जब मैं मसाला को भून रही थी तो चलाते टाइम में मसाले का हल्का सा छींटा मेरे आँख के नीचे थोड़ा सा लग गया और आँख में भी हल्का फुल्का सा चला गया था। तो बहुत ऐसे जलन हो रही थी। मैं पानी से कई बार छींटे मार के मैं धुली भी, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। उसके बाद बहुत तेज से जलन कर रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं अपना जो स्कार्फ लगाई थी उसी से मुँह से भाप दे के उसको सेकाई करने लगी, तो तब जाके कुछ रिलैक्स फील हुआ। और मतलब गनीमत कहिए मेरे आँख के नीचे ज़रा सा भी मतलब जलने का निशान नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तुरंत जो क्लोजअप होता है या कोई भी पेस्ट होता है आप तुरंत लगा लीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा जलन भी कम हो जाता है और कोई निशान भी नहीं पड़ता है। तो मैंने तुरंत उसके बाद लगा लिया। जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मेरा आँखें खुलने लगा, तो दाग तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ कुछ सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था आँख में। तो अब मैं चली रोटी बनाने, उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाऊंगी। हमारे वहाँ जो रोटी बनता है तो पहला रोटी गाय माता को खिलाया जाता है, उसके बाद फिर बाकी लोग घर के खाते हैं। और ये चीज़ हम लोग मैके में भी करते हैं और मैं ससुराल में भी करती हूँ। और बच्चे लोग देखिए खेल रहे हैं तो फिर उनको मैं बुलाऊँ, अब खाना खाने का टाइम भी हो गया है। बच्चों का खाना लेके जा रही हूँ, तीनों बच्चों का ही है, थोड़ा थोड़ा। चलो जी आओ धूप में खाना खाने सब लोग। मम्मी भी नहीं है और पापा भी गोरखपुर चले गए हैं किसी काम से, तो एकदम घर सूना सूना सा लग रहा है। और बच्चे लोग भी नाना नानी को खोज रही है। अभी रो ही रहा था तो मैं उसको फुसला के गोद में बैठा के उसका अब नेल काट रही हूँ। उसके नेल बड़े बड़े हो गए थे। मैं हर हफ्ते मतलब अपने बच्चों का भी काटती हूँ, खुद का भी काटती हूँ। जब से मेरे बच्चे हुए मैं नेल बड़ा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मान लो अगर ज़रा सा भी लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपना भी हमेशा काटती रहती हूँ जब इनका काटती हूँ। तो अब इन लोगों का काम ख़त्म हो गया। अब मैं चल रही हूँ कपड़े धुलने, क्योंकि आज सारे बच्चे नहाए हैं तो सबके कपड़े हैं। तो आज लाइट ही नहीं है तो आज हाथ से ही धुलना पड़ेगा सारे कपड़े। और एक तो बच्चे लोग इतना खेल खेल के मिट्टी में कपड़े गंदे कर देते हैं, इतना मेहनत लगता है छुड़ाने में मैल उनका। अब तो इतना तेज़ धूप हो रहा है कि अगर बिना मशीन में गारे भी कपड़े धूप में फैला दूँ तो भी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अब इधर एक हफ्ते से बहुत तेज़ धूप हो रहा है। दोपहर में तो हल्का हल्का गर्म भी लग रहा है अब मौसम। तो फाइनली मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं और अब मैं चल रही हूँ नीचे। अब चलते हैं दूसरे काम में भिड़ने, और मैं चल रही हूँ मलाई खर करने, क्योंकि फ्रिज में एक हफ्ते हो गए थे निकाल के रखे हुए। और मम्मी रहती है तो मम्मी उसको मथनी से मथ के तब मलाई खर करती है, तो उसमें घी ज़्यादा निकलता है, खिकोरी कम।
लेकिन मुझे मथने सही से आता नहीं है, तो मैं वैसे ही गैस पे ही मलाई कर दे रही हूँ। इसमें भी घी निकलता है, लेकिन खिकोरी जो होता है वो ज़्यादा निकलता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है चीनी डाल के खाने में, और मेरे बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं। मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं और देखिए मेरे चाय भी पक गए हैं, और काम करने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो गर्मा गर्म चाय पी रहा। काम करने के बाद चाय मिल जाए ना तो लगता है थकावट दूर हो गया। तो मिलेंगे कल, बाय बाय।